यहोवा, हर जंग में आप यहोवा, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है। वही मेरी कुव्वत ज़ोर, वही मेरी कुव्वत ज़ोर, कमाल और खंजर है, कमाल और खंजर है, हर जंग में आप यहोवा। जोर बाजो खुदावंद का बरसा जहां, जोर बाजो खुदावंद का बरसा जहां, मार डाला है दुश्मन को उसने वहां, मार डाला है दुश्मन को उसने वहां, उसने वहां। मजबूत मेरा हथियार और मजबूत मेरा हथियार और जान का लंगर है, जान का लंगर है, हर जंग में आप यहोवा। दुश्मनों के रथों को भगा देता है, दुश्मनों के रथों को भगा देता है, फतह याब वो मुझको बना देता है, फतह याब वो मुझको बना देता है, बना देता है। मेरी कुव्वत करता बहाल दो, मेरी कुव्वत करता बहाल, रूह का समंदर है, जो रूह का समंदर है, हर जंग में आप यहोवा। उसकी ललकार दीवारें ढा देती है, उसकी ललकार दीवारें ढा देती है, और पहाड़ों को मैदान बना देती है, और पहाड़ों को मैदान बना देती है, बना देती है। हुआ नासर का गम खार, हुआ नासर का गम खार, और रहम का मंदर है, रहम का मंदर है, हर जंग में आप यहोवा, हर जंग में आप यहोवा, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है। वही मेरी कुव्वत ज़ोर, वही मेरी कुव्वत ज़ोर, कमाल और खंजर है, कमाल और खंजर है, हर जंग में आप यहोवा। हमारे लिए मुकर्रर किया था कि बाजा में हम उसी वक़्त पर खुदा की वर्शिप करें और उसके नाम को जलाल दें। हाँ, इस वक़्त को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदा के खादमों के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, और भाई शौकत शहजाद के लिए भी, बाजी के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, जिन्होंने बड़ा अच्छा अरेंज किया, खुदा की महफिल लगाई, तक लगाया। इस बात के लिए भी हम शुक्रगुजारी करेंगे। दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं।
आपको आज़ादी है, क्योंकि जहाँ पाकरू है वहाँ आज़ादी होती है, तो आप आज़ादी के साथ दुआ कर सकते हैं। आप यहाँ इकट्ठे हैं क्रिसमस प्रोग्राम के लिए, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद ने हमें इस लायक बनाया, हमें इस लायक समझा कि हम उसकी खुशियों में शरीक हो सके और हमें ज़िंदगी बख्शी कि हम उसकी हजूरी में झुक सके। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें आपने इस लायक बनाया। हम सभी दुआ करेंगे, खुदा के बंदों के लिए भी शुक्रगुजारी करेंगे। एक एक जान खुदावंद के आगे झुक जाएगी और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यकीनन खुदावंद तू ही खुदा है जो सब कुछ करने में कादिर कदूस है। और ये दुआ हम बहन अजरा के साथ मिलकर करेंगे शुरू के आगाज के लिए। सब सर झुक जाए, हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कादर मतलब खुदा, आसमान और ज़मीन के मालिक यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र करती हूँ आज की शाम के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ इस मुकद्दस महफिल के लिए। बाप तेरा शुक्र करती हूँ और खुदावंद मैं ईमान रखती हूँ कि तू यहाँ मौजूद है, क्योंकि तेरा वादा है यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे तो मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँगा। खुदावंद तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। जिंदा खुदा, आज की सारी इबादत का इज्जत और जलाल बाप तेरे नाम को पहुँचे। और खुदावंद सारे मेहमानों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो सही सलामती से यहाँ पहुँचे हैं पाक खुदा। और इस इबादत में खुदावंद तेरा आसमान खुल जाए और ज़मीन खामोश रहे और तेरा जलाल खुदावंद ज़ाहिर हो। पाक खुदा, जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं खुदावंद, उस मकसद में तेरी ख़ास बरकत और सलामती को मांगती हूँ। पाक खुदा, ये दुआ तेरे पाक और पवित्र नाम से मांगती हूँ, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम मिलकर वर्शिप करेंगे। जब गाने और बजाने वाले एक हो जाते हैं तो खुदा अपना तख्त लगा देता है। हालेलुया। आप सब मुत्तफिक हैं? मैं चाहती हूँ कि एक नारा हो जाए ना, बोला यीशु मसीह की। दोनों हाथ उठा के कहना, बोला यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। मसीह की, बोला यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत शुक्रिया। अब हम वर्शिप के साथ अपनी इबादत को आगे लेके चलेंगे। खुदा के बाबरकत नाम से आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हालेलुया हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। रब जंगी विच है जोरावरी, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। प्रेस, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। एक जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कौन मालदार। एक जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदा। रब जो जंगी विच है जोरावरी, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जहाँ जलाल दा बादशाह ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा
बादशाह है, रब खुदावंदी बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हालेलुया। तालियों के साथ खुदा की प्रशंसा कीजिए। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमालदार। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा। आपकी आवाज कम है। रब खुदावंद बादशाह है। बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, पास्टर पलूस आएंगे और वो दुआ करेंगे। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं आसमान के खुदा की तरफ, हाथों को उठाएं। अगर हाथ आधे फुट गया तो आधे फुट का उठाएं। अगर खुदा ने पूरा हाथ दिया, पूरा हाथ उठाएं और ईमान रखें कि वो यीशु मसीह जिसने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उसके बीच में मौजूद हूँ। ईमान रखें आपका और मेरा और पूरी दुनिया का खालिक और मालिक इस जगह पे मौजूद है। खुदा बाप और बेटे और कुद्दूस के नाम से आमीन। जिंदा आसमानी बाप रब्बुल इज्जत तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही अव्वल और आखिर है। हर चीज का इख्तियार तेरे पास है। खुदावंद खुदा शुक्रगुजार है कि तूने हम सबों की इस साल के गुजरे महीनों में बड़ी हिफाजत और निगहबानी की और इस रहमतों और इस शफ़क़तों भरे महीने में, इस बरकतों भरे महीने में रूह जमीन पे जिंदा रखा कि खुदावन तेरे बेटे अपने निजात देने वाले यीशु मसीह की विलादत के दिन को मना सके। खुदावन शुक्रगुजार है इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए, इस वक्त इस घड़ी की तमाम नेमतों और बरकत के लिए शुक्रगुजार है। शुक्रगुजार है खुदावन खुदा, तूने अपने बंदा पास्टर शोकत शहजाद को खुदावंद खुदा इस लायक बनाया कि इस चर्च की बुनियाद रख सके। खुदावंद खुदा मिन्नत करते हैं चर्च की इख्तितामिया बुनियाद से लेकर तमाम कंस्ट्रक्शन के काम को तब तेरा खादम शुरू करो तो पाकरू तो अपने बंदा की मदद और रहनुमाई करना और हर चीज अपने इलाही खजाना में से मुहैया करना, क्योंकि खुदावंद तूने फरमाया कि मैं यहोवा यारी हूँ तेरे लिए मुहैया करूंगा। खुदा पाकरू अपने बंदा की मगरिब मशरिक शुमाल जनूब से इसकी मदद करना, हर तरफ से दुनिया के चारों कोनों से इसके लिए ऐसे लोग खड़े करना कि तेरे खादिम की मदद कर सके और तेरे घर को जब बुलाने का तेरे बेटे ने इरादा किया है खुदावंद उस इरादे के अंदर तेरे प्लान कामयाब हो और तेरा सारा मकसद इस इरादे के अंदर हो और जब तेरा घर इस जगह पे बने तो तेरे नाम की बड़ी शुक्रगुजारी हो और सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। खुदा अजीम आज की इस इबादत के प्रोग्राम को शुरू से इख्तिताम तक तेरे हाथों में सौंपते हैं। साज बजाने वाले अपने बेटे के हाथों को तराश, उससे सुर और ताल ताकर ताकि तेरा बेटा आज उस तरह से साज बजाए जिस तरह से तू चाहता है। खुदावंद उसके साजों पर, उसकी बॉडी पर तेरी हजूरी, तेरा मसा, तेरा कब्जा, तेरा कंट्रोल चाहते हैं। खुदावंद खुदा जितने लोग वर्शिप करने वाले हैं खुदावंद अपने बेटियों बेटों को ले, उनके गले होठों को छूकर ब्लेस कर खुदा पाकरू और खुदावंद जब तेरी प्रशिश करे तो अपने बेटियों बेटों का मुंह बांध जाना। खुदावंद खुदा हम सबों को आज
उस तरह से प्रस्तिश करना सिखा जिस तरह से तू चाहता है, ताकि आज प्रस्तिश के वसीला से, इल्तिजाए मुनाजात के वसीला से तेरा आसमान इस पंडाल के लिए खुल जाए, तेरा आसमान इस गांव के लिए कसरत से खुल जाए। और आज आसमान पर से आसमानी बरकते, आसमानी पाक रहमते, आसमानी पाक खूबते तेरे बंदा पर से शुक्र, उसकी टीम पर, उसकी फैमिली पर, इस साजिश जमात पर और इस गांव के एक एक वर्ते बच्चे पर यीशु मसीह के नाम से नाजिल हो। खुदावंद तेरे लोग तेरे रूह की मामूरी से मामूर होकर तेरी प्रस्तिश करें और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इबादत का जितना हिस्सा गुजर चुका उसके लिए, और बाकी हिस्से को, बाकी सेशन को पाकरू तेरे कंट्रोल में देते हैं। इल्तिजा करते हैं सबों को रूह और सच्चाई से, सबों को बड़ी तरतीब और बड़ी कुदरत और बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करना, ताकि सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। ये दुआ मांगते यीशु जी आपके मुकद्दस जलाली और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। खुशी के कवि कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। वो हम अपने टाइम से लेट हैं, लेकिन जरूर है कि हम खुदा की सताइश करें। और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर राजनुद्दीन साहब का, जो बड़ी दूर से सिंध से सफ़र करके, सॉरी बखर से सफ़र करके लाहौर पहुँचे। अभी हमारे दरमियान में जोरदार ताली बजाएंगे डॉक्टर बैका साहब के लिए और उसका लोक साहब के लिए। बड़े ख़ास हस्ती हैं। अभी मैं जब उनको बुलाऊंगा, तारुफ कराऊंगा, तो आप खुद इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। तो हम मैं एक वर्शिप करूंगा, उसके बाद सिस्टर नादिया से गीत सुनेंगे, फिर हम कलाम सुनेंगे। बिल्कुल शार्ट हम प्रोग्राम करेंगे। डॉक्टर साहब ने 4:30 बजे जाना है वापस, और बाकी बाद में अगर आप जितने भी गाने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, आप सबके लिए मौका होगा और हम मिलकर सताइश करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कदी नूरी सूरत दीद करा, कदी चुम्मा कदी महानो, कदी अपनी हालत वेख लवा, कदी अपने करवानू। शाफी दे नाल फरिश्ते, शाफी दे नाल फरिश्ते बन लश्कर आए ने, अज कर विच आई नदा लका शुक्र मनाए। ताली बजाएंगे। अज कर विच आई नदा लका शुक्र मनाए ने, दिल सुंजे वेले शाफी जी तशरीफ ले आए ने। हालेलुया, प्रेज़ द जोर से तालियां बजाते हुए लगा लका शुक्र मनाए ने, अज कर विजयाई नजा लका शुक्र मनाए ने। हालेलुया, प्रेज़। तालियां बजाते हुए यकीनन जिस घर में निजात आ जाती है वो घर बहाल हो जाता है। बीमारियां, कमजोरियां, वबाएं, लानतें जलकर खत्म हो जाती है जिस घर में निजात आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटा आप भी आगे शाबाश। कदी नूरी सूरत दीद करा, कदी चुम्मा कदी मानो, कदी अपनी हालत वेख लवा, कदी अपने परिमानो। कदी नूरी सूरत दीद करा, कदी चुम्मा कदी मानो, कदी अपनी हालत वेख लवा, कदी अपने शाफी दे नाल फरिश्ते, शाफी से फरिश्ते आए ने, अज कर विच आई नजा लका शुक्र मनाए। अज कर विच
शुक्र मनाए दिल समझे मेरे शाफी जी। जब हम भूल जाते हैं तो वो यीशु आ जाता है, तो दिन क्या हो जाता है, बहाल हो जाते हैं। आपकी तालियों में खुशी के साथ दुनिया दा चांदनी सूए कर नूर नूर मेरा अज किया फुल हयाती दा होया दूर हनेरा। हालेलुया दुनिया दा चांदनी सूए कर नूर नूर मेरा अज खिड़िया फुल हयाती दा होया दूर हनेरा। उस उच्चिया शाना वाले ने उस उच्चिया शाना वाले ने साडे अज बरवच आइए न जा लका शुक्र मनाए ने अज बरवच आइए न जा लका शुक्र मनाए ने दिल सुनिए शाफी जी तशरीफ ले आए ने अज बरवच आइए न जा लका शुक्र मनाए अज करो आइए न जा लका शुक्र मनाए। तालियां बजाते हुए हालेलुया शाफी जी। हालेलुया तालियों के साथ खुदा की तरफ सच कीजिए। होया गलिया दे वांगू पैरां दी खींच होया। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। मैं पाप सलीबी अपनी रस्ता दे विच नीच होया गलिया दे ऊंचिया शाना वाले ने उस ऊंचिया शाना वाले ने मेरे पाग जगाए अज करो आइए न जा लखा शुक्र मनाए अज करो आइए न जा लखा शुक्र मनाए दिल सुन के शाफी जी शरीफ ले आए ने अज करो आइए न जा लखा शुक्र मनाए अज करो आइए न जा लखा शुक्र मनाए लखा शुक्र मनाए लखा शुक्र मनाए। हालेलुया हालेलुया जोरदार तालीम जाए यीशु के जलाल के लिए उसकी ज़ूरी के लिए। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए कि खुदा ने हम सबको ज़िंदगी बख्शी सलामती बख्शी। और आज हमारे दिमाग में बड़ी सी वर्शिपर्स हैं और एक हमारी छोटी बेटी है। मैं चाहूँगा एक गीत जो है शार्ट में क्योंकि डॉक्टर साहब ने जाना है और हमने कलाम भी सुना है, केक भी उनसे कटवाना है और चर्च की न्यू के लिए भी उनसे हमने इंटर खुआनी है। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इन सारी बातों के लिए। वो हमारे काफ़ी गेस्ट क्योंकि आपको पता है क्रिसमस का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे गेस्ट जो आने थे और दूसरी जगह भी इनवाइट थे, किसी वजह से लेट हो रहे हैं तो हम लोग इसको और लेट नहीं करेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब ने वापस जाना है। हम सब मिलकर खुदा की सताइश भी करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी भी करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देते हुए
इस प्रोग्राम को भी करेंगे। आमीन। तो मैं आपकी जोरदार तालियों में सिर्फ नादिया से कहूँगा आएंगी और वर्षिप में एक गीत गाएंगी। उसके बाद हमारी प्यारी बहन है अलकाना गिल, अच्छी वर्शिप है, किधर है? अभी आई हैं, वो पहुंच गई हैं। अजीम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत महफिल और सबसे बढ़कर खुदावंद आप सबों को बरकत दे जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि ये क्रिसमस का महीना है और हमारे और आपके यीशु अल मसीह की आमद महीने के स्टार्ट में ही शुरू हो जाती है। तो मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबों को क्रिसमस बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हालेलुया। आइए इसी हवाले से भाई शौकत और इनकी फैमिली की तरफ से ये फरमाइश है। हालांकि लोग सोचते होंगे कि बाजी जब भी गाती हैं यही वाला गीत हमें सुनाती हैं। हंस पे रो दे दिल शिफा पायाने चरण बोलो जदो हालेलुया। हाथों को इस्तेमाल करते हुए खुदावंद के जलाल के लिए हंस पे रो दे दिल शिफा पायाने चली बहलो जदो चली बहलो जदो
शुक्रिया। प्रेज़ गॉड, जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए, तालियां और जोर से। करने के लिए दुआ करेंगे, छोटी सी बेंशमर आएंगी और दुआ में रहनुमाई करेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। हम सब खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। कुदूस 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 जलाल के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, तू जो यहाँ मौजूद है, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे मसा, तेरे जलाल के लिए, तेरी गहरी हजूरी के लिए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तू जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा हमारे दरमियान मौजूद है खुदावंद, तू इज्जत जलाल और बुजुर्गी के लायक खुदा है खुदावंद। मैं हर एक बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, आज की शाम के लिए, वक़्त के लिए, लम्हात के लिए, आए हुए तेरे खादमीन के लिए, तेरे पस्तारों के लिए, साजो बाजों के लिए खुदावंद, जो हम तेरे लिए बचा रहे हैं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तेरे बंदा के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ पाक खुदम खुदा, हर एक को छूना और ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। ऐ कुदूस जलाल के बादशाह, शुरू से आखिर तक हर एक की मदद और रहनुमाई करना। खुदावंद खुदा, जो भी चर्च की न्यू रखे खुदावंद, तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ खुदावंद, केक काटा जाए, प्रस्तिश हो और ज्यादा सताइश हो, कलाम हो, हर एक की बात में तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरी मर्जी को मांगती हूँ। हर एक को बरकतों से, अलाही बरकतों से भरना और अपने निपाक नाम को जलाल देना। जो कुछ मांगा ईमान से पाया, बाप जी आप ही के बेटे खुदा यीशु के नाम से, आमीन। उसके बाद हमने अपना सेटअप चलाया, लेकिन लोग सब हमारे इंचार्ज हेड थे, हमारे उस्ताद जी थे, मालिक थे, हमारे साथ थे, और इनकी शफकत से आज जो मैं खादिम हूँ, ये भी इनकी मेहरबानी है, क्योंकि इन्होंने हमें अच्छा गाइड किया, अच्छा पढ़ाया। और मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी इसलिए कि ये अच्छा गाते भी हैं, बजाते भी हैं। मेरा बड़ा शौक था कि मैं डॉक्टर साहब की तरह गाऊँ भी, बजाऊँ भी। आज डॉक्टर साहब ने देख लिया आपने खुदा की खिदमत को। खुदा आप सबको बरकत दे। डॉक्टर साहब खुद बाकी बातें आपके साथ सुनेंगी। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, शौकत, आप चर्च बना रहे हैं, कि चर्च क्या है? चर्च किसे कहते हैं? वो है कलीसिया, लोग। कई चर्चेस, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और बहुत बड़े बड़े चर्चेस हैं वहाँ पर। यहाँ पर भी जब आप लाहौर में कैथीड्रल चर्च में जाएंगे, बहुत बड़ा चर्च है, लेकिन अगर आप इतवार की सर्विस पर जाएंगे तो वहाँ पर मायूसी होगी, क्योंकि चंद लोग, 20, 25, 30, वो चर्च जिसमें तकरीबन 1000 लोगों की गुंजाइश है, वहाँ 25-30 लोग। बिल्डिंग्स बन जाती हैं, बना लेते हैं किसी तरह से भी, लेकिन खुदावंद ने क्या कहा था कि हैकल कहाँ पर है? हैकल कहाँ पर है? हमारे दिलों में, हमारे दिलों में हैकल है। और जब तक हम ये जिम्मेदारी नहीं लेते कि हम लोगों को उस बिल्डिंग के अंदर लेके जाएं, बिल्डिंग चर्च नहीं है, चर्च हैं लोग, उनके अंदर हैकल बसती है। और जब तक लोग नहीं आएंगे चर्च में, उस वक्त तक उस बिल्डिंग का कोई फ़ायदा नहीं। सुलेमान ने हैकल को बनाया, पता है ना आपको? हाँ, आप पहला सलातीन पढ़ें, उसके अंदर सारा जिक्र है ये। उसने हैकल को तामीर किया, और जब हैकल तामीर हुई, हज़ारों बल्कि लाखों जानवर ज़बह किए गए, वहाँ पर शुक्रगुजारी की गई, और खुदा ने कहा कि मैं इस जगह को बरकत दूंगा। और फिर सुलेमान ने अपनी दुआ में कहा कि जो यहाँ पर दुआ करेंगे, इबादत करेंगे, वो तेरे पाक हजूर में मकबूल ठहरे, और वो सारी चीज़ें जो मांगेंगे लोग वो पूरी होंगी। लेकिन तालियां आप बेशक ना बजाएं, लेकिन क्या हुआ? हैकल का क्या हुआ था? सुलेमान की हैकल का क्या हुआ था? गिराई गई थी, और उसके बाद दूसरी हैकल बनी, और दूसरी हैकल के बनने के बाद क्या हुआ था?
खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब में कि वो उसके शागिर्द उसे दिखा रहे थे कितनी खूबसूरत इमारतें, कितनी खूबसूरत हैकल है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था, यहाँ पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। ठीक, क्यों ये कहा था कि हैकल, उसकी हैकल की परस्तिश हो रही थी, उस बिल्डिंग की परस्तिश हो रही थी, उस खुदा की परस्तिश नहीं हो रही थी जिसने अपने रहने की वो जगह बनाने की तौफीक दी थी उसे। मैं आज चंद हवाला जात पढ़ना चाहूँगा, मैंने मुनासिब समझा कि मैं पढ़ूँ। पहला करंथियों उसका 12 बाब, उसमें लिखा है कि ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो निकम्मे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। सॉरी, मैं चश्मा चेंज कर लूँ क्योंकि मुझे इससे क्लियर नज़र नहीं आ रहा। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, और ना कोई रूल कुछ की के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं और ख़िदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफ़िक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। ज़रूरत क्या है? किस चीज़ की ज़रूरत है? उस रूह की, उस रूह की जो खुदा यीशु मसीह ने अपने वादे के मुताबिक ईद पेंतिकोस्त पर दिया, और वो एक रूह है। आप गलतियों 5 बाब में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी रूह का फल, ठीक, उसके 9 अज्जा लिखे हुए हैं रूह के फल के। एक फल है, एक रूह है और उसमें 9 अज्जा हैं। वही रूह जब गदला हो जाता है, बुरा हो जाता है, तो वही रूह मुखालिफ मसीह बन जाता है। मसीहत की मुखालिफ जो काम लोग करते हैं खुदा यीशु मसीह के लिए, उनका मुखालिफ बन जाता है। शौकत ने बहुत अच्छा कदम उठाया, खुदा यीशु मसीह के साथ चल रहा है। वो बिल्डिंग बन जाएगी चर्च की, उम्मीद है बहुत अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग बनेगी, उसमें परस्तिश भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये ख्याल रखें कि रूह जो है वो होना चाहिए जो ईद पेंतिकोस्त पर मिला था। दिखावे का रूह नहीं होना चाहिए कि हमारा चर्च इतना बड़ा है, ये है, वो है, सब कुछ होता है। और जहाँ खुदावंद का काम होता है वहाँ मैं मानता हूँ कि शैतान भी ज़ोर से काम करता है, और कलाम में लिखा है कि वो जो मखसूस किए लोग हैं उनको भी इस्तेमाल कर लेता है शैतान। तो इम्तियाज़ का रूह ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी,
कि आप इम्तियाज़ कर सकें। अगर आप लीड कर रहे हैं तो लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास इम्तियाज़ का रूह होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसके साथ मैं एक और हवाला पढ़ूँगा, इफ्सियों 4 बाब, और उसमें यह है कि और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। ठीक, 5 उनका लेवल्स का जिक्र किया गया है इधर। सबसे पहले कौन है? रसूल। रसूल कौन थे? जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को देखा था और उसके साथ चलते थे, वो रसूल थे। आज रसूली कलीसियाँ बहुत सारी बनी हैं। सॉरी, अगर आप हैं उसके मानने वाले, रसूल वो थे और रसूल का लक़ब उनको मिलता है। पौलुस रसूल कहते हैं मैं भी रसूल कहलाया जा सकता हूँ। ठीक, वो कह सकता था कि मैं रसूल हूँ, क्योंकि उसने खुदा यीशु मसीह को देखा था, उसकी बातें सुनी थी। उसने अपने आप को डायरेक्टली नहीं कहा था कि मैं रसूल हूँ। रसूल वो हैं जो खुदा यीशु मसीह के साथ रहे थे। और बास को नबी, नबूवतें करते हैं लोग। खुदा आज भी लोगों से बात करता है। और एक जगह लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 14 बाब में लिखा हुआ कि गैर ज़ुबानें बोलने से बेहतर यह है कि नबूवत की जाए। ठीक, नबी, बास को नबी और बास को मुबश्शिर, बशारत का काम, सबसे बड़ा काम ये रसूलों और नबियों से भी बढ़कर आजकल के ज़माने में बशारत का काम है। और बास को चरवाहा, जो भेड़ों की गलाबानी करते हैं, लोगों को समेटते हैं, जो खोई हुई भेड़ है उसको लेकर आते हैं और लाकर उसके गला में जमा करते हैं। और बास को क्या है? खिदमत गुजारी का काम, खिदमत करना। खिदमत कौन करता है? एक नौकर, एक सर्वेंट। और खुदा यीशु मसीह ने एक सर्वेंट होकर क्या किया था? शागिर्दों के पैर धोए थे। उसने अपने आप को पस्त किया था, शागिर्दों के पैर धोए थे, और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि उसने सलीबी मौत गवारा की। ये है खिदमत, ये है काम जो चर्च ने करने हैं। सिर्फ बिल्डिंग बनाना, उसमें परस्तिश करना, ज़ोर ज़ोर से गीत गाना। हर संडे आप कलाम सुनाते हैं मसीहों को ना, तो ये तो हर संडे सुनते हैं, पता नहीं कितने सालों से सुन रहे हैं। क्या तब्दीली आई है इनमें? हमारा सबसे बड़ा काम क्या है? बशारत का। और हमारा सबसे बड़ा हुक्म क्या है? हम पर फ़र्ज़ नहीं है कि हम 40 रोज़े रखें, हम पर फ़र्ज़ नहीं है कि हम इतनी नमाज़ें पढ़ें। नहीं, हमें एक कमीशन दिया गया। इरशाद आज़म क्या है? मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब, उसकी 19वीं 20वीं आयत क्या कहती है? कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से। सिर्फ बेटे के नाम से नहीं कहा गया, सिर्फ रूल कुद्स के नाम से नहीं कहा गया, सिर्फ बाप के नाम से नहीं कहा गया। यहोवा विटनेसेस भी हैं, ठीक है, ओनली फॉर जीसस भी हैं, लेकिन उन्हें बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर क्या कहा है कि और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस इफ्सियों के ख़त के 4 बाब की 11वीं आयत से 13वीं आयत तक इन 3 आयत को याद रखें। और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुक़द्दस लोग कामिल बने और ख़िदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जो कलीसिया है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाएं। उसके
कद के अंदाज़ा तक जब तक ना पहुंच जाए। हर कोई अपने ही अहवाल पर नज़र करे, दूसरों पर उंगलियां ना उठाए। और मैं इसके साथ आप सबको मुबारकबाद दूंगा, शौकत को मुबारकबाद दूंगा, और कि आज वो खुदावंद ने एक मौका दिया है उन्हें कि एक और काम, एक और स्टेप आगे बढ़ें, और बिल्डिंग बनाने के बाद कभी मैं आऊँगा तो बिल्डिंग पूरी फुल होनी चाहिए। ठीक, वो सिर्फ उस एक दिन नहीं बल्कि हर इतवार को या हर रोज़ वो बिल्डिंग भरी हुई हो लोगों से और उसमें इबादत हो। हम दुआ करें। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बड़े भारी फजल के लिए जो तूने हम सब पर किया है। आज के इस दिन के लिए, ये मुबारक दिन है खुदावंद, इस कलीसिया के लिए खुदावंद खुदा एक बड़े फ़ख्र का दिन है। खुदावंद, हमारे बच्चे, हमारे बेटे शौकत के लिए एक बहुत फ़ख्र का दिन है। तूने उसे चुना, तूने उसे पासबान बनाया, और बख्श दे खुदावंद खुदा कि वो इस खिदमत को जिस तरह तू चाहता है खुदावंद खुदा सर अंजाम दे, और उस तरह नहीं जिस तरह वो चाहता है, और अपनी भेड़ों को लेके चलने वाला बने, चरवाहा और ख़िदमत गुजारी के काम करे, अपने आप को खादिम बनाकर तेरे हजूर में पेश कर दे खुदा। और अपने सारे कारोबार में और अपने सारे काम में खुदा जो वो करता है, तुझसे बरकत पाए, तुझसे तरक्की पाए खुदा, और तेरा पाक रूह खुदा हमेशा उसके साथ रहे। रोज़ बरोज़ खुदा तू उसे भी और उसकी कलीसिया को भी अपने कीमती लहू से धो और पाक साफ कर, और अपना पाक रूह बख्श दे हर एक को कि खुदा कसरत से तेरा पाक रूह उनमें बसे, उनकी मदद करे, उनकी रहनुमाई करे, और ईमान में मजबूत बने। खुदा तेरा फजल और तेरा रहम चाहता हूँ, और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए, इस लम्हे के लिए, और उस जगह के लिए जहाँ पर वो इमारत बनाई जाएगी, जहाँ पर तेरा घर बनाया जाएगा। और जब वो खुदावंद बिल्डिंग बन जाएगी तो तब तेरे नाम से वो मखसूस होगी। और खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि आज ही के दिन से तेरा पाक रूह उस जगह पर हमेशा जुम्बिश करता रहे। उस जगह को खुदावंद अपने कीमती लहू से इसी वक्त धो और पाक साफ कर। किसी तरह की शैतानी कुव्वत उस जगह पर, उस ज़मीन के अंदर ना हो, उस फ़िज़ा में ना हो खुदावंद खुदा, ताकि आज ही के दिन से खुदावंद खुदा जब वो बिल्डिंग बनती है तो खुदावंद खुदा तेरी मदद से, तेरी रहनुमाई से तामीर की जाए। और खुदावंद खुदा हर रोज़ वहाँ पर तेरा पाक रूह मिस्त्रियों, मज़दूरों का, जो भी उसमें काम करते हैं, उनका मददगार हो। तेरा फजल और तेरा रहम चाहता हूँ खुदावंद खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। आज ही से खुदावंद खुदा बख्श दे कि बिल्डिंग के साथ साथ कलीसिया भी बढ़े, कलीसिया में रूहानी जोश और खरोश पैदा हो। खुदावंद तेरा फजल और तेरा रहम चाहता हूँ मसीह यीशु के कदूस और जलाली नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के लिए ज़ोरदार ताली बजाएं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं इंतज़ामिया से कहूँगा जल्दी से एक काम करें, ये हारमोनियम उठाएं और ये ईंटें इधर लाएं। डॉक्टर वैका आप भी आएँ, हम ईंटों के इधर लाएँ। डॉक्टर साहब इनको ब्लेस करें, जैसे अभी आपने ब्लेस कर दी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश, मैंने ईंटें हैं जैसे 12 पत्थरों का मसबा बनाया गया, ठीक है, 12 ईंटें लाएं बेटा। मैं चाहूँगा बुक्के लेके आए, पहले बुक्के जल्दी से, और बनाएंगे। इसके साथ हम उनको ईंटों पे ब्लेसिंग्स गुजारेंगे ताकि हम खुदा के कलाम की खिदमत को, मेरी मिसेस और मैं माला भी लाएं, माला लाएं पहले, और बाजी को सारी बना देंगे। नहीं फिर असी बाद प्रोग्राम करते रहेंगे। बाकी खादमों को बनाएंगे, परेशान ना हो, सब खादमों को बनाऊंगा। आपको पता है कि मुझे सारे खादमों की रिस्पेक्ट है।
और इसी रिस्पेक्ट से हम चल रहे हैं। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे सिखाने मेरे उस्ताद और इनके सीखने से बहुत कुछ मैंने पाया। मैंने तकरीबन डॉक्टर साहब 15 साल यहाँ पे क्लिनिक भी किए। आमीन। वो जोश, वो जज्बा और वो हिम्मत जिसको आपने दिया था, एक साइड पे आप मेडिकल के पेशेंट देखते थे, मुझे आई पे बैठाते थे, वो मुझे वो जज्बा था और वो मैंने किया। आमीन। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। डॉक्टर साहब मैंने तकरीबन इन असना के अंदर खिदमत गुजारी का काम डॉक्टर साहब ने कहा है, सिर्फ पादरियों का काम चंदे लेना, सिर्फ दुआएं करना या बदरुएं कर निकालना नहीं है, बल्कि कलीसिया के लिए अपने आप को कुर्बान करना है, सफरिंग में गुजरना है, फिर जाके हम एक खादम बन सकते हैं। रात में 1 बजे गया हूँ यहाँ से, अभी मैं सारी तैयारी करवा के गया हूँ डॉक्टर साहब। मैंने तकरीबन 50 लड़कियों को CNA में एडमिशन दिला के, वो लोग जो बिल्कुल अनएजुकेटेड लोग थे, उनकी फैमिलियों से बेटियों को निकाला और CNA करवाया। खुदा हर रोज़ प्रमोट, हम लोग कोशिश हैं कि जितनी मेरी टीम के लोग हैं, हम सारे इस बात के लिए कि लोगों को और प्रमोट किया जाए। सिर्फ चर्च का काम ही नहीं, बल्कि रातों रात बाजी इस बात की गवाह है कि कितनी बरक़ात हमें मिली हैं, और रात 1-1 बजे तक मैं इनको टीच करता हूँ और मुझे ये परवाह नहीं होती जी। तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा इस बात के लिए हमें हर रोज़ नई ताकत देता है, खुशियाँ देता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि आपको पता है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, ठीक है। और कलाम में हमने पढ़ा है कि जब लोग बीमारों को लाकर चारपाइयों पर डाल देते थे और पतरस वहाँ से गुजरता था और उसका साया जिन पर पड़ जाता था वो शिफा पा जाते थे। लिखा है नहीं? हम अगर खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके शागिर्द हैं पतरस की तरह, तो हमें पता नहीं कि हम कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, किस किस पर हमारा साया पड़ रहा है। और ये याद रखें कि अगर आप खुदा यीशु मसीह में हैं, आप खिदमत का काम सरअंजाम देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि किन किन पर आपका साया पड़ा है और किस किस ने शिफा पाई है या किस किस ने दुनिया में तरक्की की है। कौन डॉक्टर बन गया, कौन नर्सेज बन गई, कौन आपके साए पड़ने से सिर्फ। और ये याद रखना मेरी बात कि आप अपने आप को पतरस की तरह, खुदा यीशु मसीह के शागिर्द की तरह बनाएं, ताकि आपका साया जिस पर पड़ता जाए वो दुनिया में तरक्की करे। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक बात आखिरी में ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टर साहब चर्च के साथ साथ हमारा जो विज़न है कि ये तो हमारी बेटी ने कहा कि पापा सबसे पहले हमने चर्च बिल्डिंग बनानी है, मेरे पास अपना घर नहीं है, हम रेंट पे रह रहे हैं। तो मेरी बेटी ने कहा सबसे पहले हमने खुदा का घर बनाना है, फिर उसके बाद खुदा हमारा घर बनाएगा। अच्छा, उसके साथ जो रूहानी खुराक तो है, लेकिन डॉक्टर साहब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटी डिस्पेंसरी बनाकर इस इलाके की खिदमत, और लाहौर पार्क मेन पे अगले साल के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक अच्छा सेटअप डिस्पेंसरी, यानी कि अच्छी क्लिनिक की सूरत में हम एक खिदमत करें, जिसमें कभी जब आप आएंगे हम आपको भी टाइम देंगे कि आप मोस्ट वेलकम हो। डॉक्टर वैका डेंटल के लिए करें और आप जर्नल
सबूत मेरा हथियार और जान का लंगर है, जान का लंगर है। हर जंग में आप यहोवा, दुश्मनों के रथों को भगा देता है, दुश्मनों के रथों को भगा देता है। फतह याब वो मुझको बना देता है, फतह याब वो मुझको बना देता है, बना देता है। मेरी कुव्वत करता बहाल जो, मेरी कुव्वत करता बहाल रूह का समंदर है, जो रूह का समंदर है। हर जंग में आप यहोवा, उसकी ललकार दीवारें ढा देती है, उसकी ललकार दीवारें ढा देती है, और पहाड़ों को मैदान बना देती है, और पहाड़ों को मैदान बना देती है, बना देती है। हुआ नासर का गमखार, हुआ नासर का गमखार, और रहम का मंदर है, रहम का मंदर है। हर जंग में आप यहोवा, हर जंग में आप यहोवा। हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है। वो भी मेरी कुव्वत ज़ोर, वो भी मेरी कुव्वत ज़ोर। कमाल और खंजर है, कमाल और खंजर है। हर जंग में आप यहोवा। अच्छा, हम इस तरह करेंगे कि हम सब अपने हाथ इन ईंटों के ऊपर रखें या इसकी इन ईंटों की तरफ बढ़ाएं अपने हाथ, और हम खुदावंद से दुआ करेंगे कि ये 12 ईंटें, आपको याद है कि जब बनी इस्राएल कौम यर्दन से सरजमीन पर, अपनी वादा की सरजमीन पर पहुंचे थे, तो 12 पत्थर खुदावंद ने कहा था कि उठा कर लेकर जाएं और उन्हें वहाँ पर लगाएं। आज ये 12 ईंटें हैं खुदावंद, ये हम उस एक और स्टेप आगे जा रहे हैं। हम उस मुश्किल को क्रॉस करके, यर्दन को क्रॉस करके हम जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर ये 12 ईंटें जो हैं वो लगाई जाएं और इस पर इमारत जो है खुदावंद के लिए कायम की जाए। हम इन ईंटों के लिए ब्लेसिंग चाहेंगे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद उस ईमान के लिए जो तूने हमें बख्शा है, खुदावंद कलाम के लिए जो खुदावंद हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, खुदा उस ख्याल के लिए जो तूने जहन में डाला खुदावंद शौकत के और उसके साथियों के, कि वहाँ यहाँ पर एक चर्च कायम हो। और खुदावंद इन ईंटों को, खुदावंद इन 12 ईंटों को हम खुदावंद यीशु मसीह के कीमती लहू से कवर करते हैं, कीमती लहू से इन ईंटों को धोते हैं खुदावंद खुदा, क्योंकि ये बुनियाद की पहली 12 ईंटें हैं खुदावंद खुदा जो उसमें डाली जाएंगी खुदावंद। और हम इन ईंटों को ब्लेस करते हैं खुदावंद खुदा कि जब इन ईंटों को खुदावंद खुदा उसमें बुनियाद में डाला जाए तो खुदावंद बाकी सारी ईंटें भी खुदावंद खुदा इन ईंटों के वसीला से पाक साफ हों और खुदावंद ब्लेस हों
और वो सारी बिल्डिंग मसीह यीशु के नाम में ब्लेस हो। खुदा इन ईंटों को एक बार फिर खुदा तो अपने कीमती लहू से धो, पाक साफ कर, और अपने नाम के लिए, अपनी बुजुर्गी, अपनी गवाही के लिए उस इमारत को खुदा तामीर कर, मुकम्मल कर और बख्श दे कि उसमें तेरी कलीसिया इबादत करे, और जो दुआ, इल्तिजा, मिन्नतें उस जगह पर की जाएं खुदा वो तेरे पाक हजूर में बखूर की मानंद पहुँचे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आपको याद है कि एलीशिया की जब मौत हो गई तो एक कब्र में डाल दिया उसे, तो क्या हुआ था? कब्र में जो हड्डियां पड़ी थी किसी शख्स की, वो जिंदा हो गया। इसी तरह ये ईंटें एलीशिया की तरह जब कब्र में जाएंगी और दूसरी ईंटें इसके साथ टच होंगी तो वो भी इन्हीं की तरह जिंदा हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने इन ईंटों के लिए बरकत चाहिए और इन ईंटों के ऊपर वो तमाम इमारत जो है वो कायम की जाएगी। खुदा उनका शुक्र करते हैं। हर जंग में आप यहोवा, हर जंग में आप यहोवा, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है। वही मेरी कुव्वत ज़ोर, वही मेरी कुव्वत ज़ोर, कमाल और खंजर है, कमाल और खंजर है, हर जंग में आप यहोवा। जोर बाजो खुदावंद का बरसा जहां, जोर बाजो खुदावंद का बरसा जहां, मार डाला है दुश्मन को उसने वहां, मार डाला है दुश्मन को उसने वहां, उसने वहां। मजबूत मेरा हथियार और मजबूत मेरा हथियार और जान